भाभी भाभी जी पाए लागू। भाभी लोग कह रहे हैं ना कि महंगाई बढ़ गई है। इस बात में मैंने रिसर्च किया तो मुझे पता चला कि कुछ साल पहले समोसे 50 पैसे के थे और कॉल रेट 5 रुपए प्रति मिनट, लेकिन आजकल समोसे 5 रुपए के हो गए हैं और कॉल रेट 50 पैसे प्रति मिनट। इससे ये पता चला भाभी कि महंगाई बढ़ी नहीं है, बस इधर उधर हो गई है। और तो और पता है क्या, आजकल के जमाने में एंटरटेनमेंट तो बिल्कुल फ्री है। समझ गया मैं क्या बोलना चाहता हूँ, लेकिन एंटरटेनमेंट के लिए एक चीज तो जरूर लगती है, पता है क्या? भाभीयों की प्यारी सी स्माइल। तो भाभी एक स्माइल कर दो प्लीज, एक एक एक। अरे वाह! तो इसी स्माइल के साथ भाभी मैं भी आपको दिखाता हूँ आज की स्पेशल खबरें। देखो, तीज की धूम के बीच हुआ घूमर डांस। नक्श की होने वाली नई गर्लफ्रेंड ने निकाला चोरी का चांस। पीहू को गायब करने में क्या शगुन का है हाथ? अब क्या होगा इशिता का जब किस्मत देगी शगुन का साथ? तीनों भाइयों ने मिलकर किया किचन को तहस नहस। क्या सरसों के साग और मक्के की रोटी में कुछ टेस्ट है आया या सब रहा टेस्टलेस? कौरवकी ने लिया अपने प्यार का इम्तिहान। अपनी तलवारबाजी से मचाया अशोका के दिल में कोहराम। अनीता भाभी गई धोबी के 7 भाग। अब क्या करेंगे तिवारी और विभूति? क्या छानेंगे खाक? भाभी सीरियल ये रिश्ता में अक्षरा गा रही है तीज का गाना। वाह! आपको पता है बचपन में ना मुझे भी गाने का बड़ा शौक था। मैंने तो हारमोनियम भी खरीद लिया था। फिर क्या, अगले दिन ना हारमोनियम के बटन टूट गए। तब से लेकर आज तक मुझे कोई अच्छा दर्जी नहीं मिला जिससे मैं हारमोनियम के बटन सिलवा सकूं। फिर क्या, मेरे गाने का शौक इतिहास में ही कहीं रह गया। हालांकि मैं अभी भी ट्राई कर सकता हूँ। सा छोड़ रहने दो, एंकर ही ठीक हूँ। अक्षरा के घर में हरियाली तीज का त्योहार। पूरा परिवार है तीज मनाने के लिए तैयार। सबने पहना है हरे रंग का लिबास। सिर्फ अक्षरा बनी हुई है काले रंग में खास। घर में त्योहार का माहौल है, लेकिन फिर भी है अक्षरा गुमसुम। दरअसल अक्षरा कर रही है नैतिक को बहुत मिस। तभी तो मैडम को हर जगह बस दिख रहे हैं नैतिक ही नैतिक। होश में आइए अक्षरा, ये सब एक सपना है। नैतिक है अभी आपसे दूर। आपकी तरह वो भी है उतने ही मजबूर। लेकिन कोई बात नहीं, पूरा परिवार तो है ना आपके साथ। तो चलिए करते हैं जश्न की शुरुआत घूम घूम के घूमर से। डांस के बाद आई व्रत खोलने की बारी और एक बार फिर अक्षरा की आंख नैतिक को याद करके भर आई। लेकिन बेटी नायरा ने निकाला एक आइडिया और लैपटॉप में नैतिक को दिखाकर किया अपनी माँ का व्रत पूरा। तीज का त्योहार है और सारी मतलब सबके साथ उनके हस्बैंड्स होते हैं, लेकिन पापा यहाँ नहीं हैं और मम्मा का व्रत पूरा नहीं हो पाएगा पापा को बिना देखे। तो मैं एक्चुअली पापा को लैपटॉप पे थ्रू इंटरनेट में पापा को दिखाती हूँ मम्मा को, फिर मम्मा उन्हें देख के अपना व्रत पूरा करती हैं और वो थोड़ी सी इमोशनल हो जाती है।
वहीं दूसरी तरफ नक्श हैं कई दिनों से परेशान। एक लड़की की मदद कर मुश्किल में डाल ली है इन जनाब ने अपनी जान। अब तो लड़की पहुंच गई है नक्श के घर, इनके घर को लूटने। लेकिन अक्षरा को लग जाता है इस बात का पता और गाने के बहाने वो नक्श को चाहती है समझाना। एक्चुअली मुझे भी बिल्कुल पता नहीं था कि उसका वो जो रिया है उसका नाम निशा है और वो घर में चोरी करने आई है। पर माँ को ये बात पता चल जाती है, वो शायद उसकी कॉन्वर्सेशन सुन लेती है फ़ोन पर और बाहर देखती हैं कि गुंडे खड़े थे। तो माँ मेरे पास आती है, मुझे बोल नहीं पाती क्योंकि वो जो रिया होती है, सॉरी निशा होती है, जो वो मेरे पीछे ही थी। तो माँ गाने गाने में, कैरियोके नाइट चल रही होती है, गाने गाने में वो गाना गाते गाते मेरे पास आती हैं और मुझे बताती हैं कि बच के रहना रे बाबा, और ये जो रिया है वो सही नहीं है, हमें धोखा दे रही है। तो मैं समझ जाता हूँ और फिर उसके बाद हम सब मिलकर उसे भगा देते हैं। अच्छे खासे तीज के माहौल को कर दिया खराब। बस किसी को कोई नुकसान ना हो, त्योहार तो आते रहते हैं हर साल। आलोक मिश्रा के साथ गीतिका पंत, मुंबई, IBN7। भाभी कल पड़ोस के पिस्ता भैया मुझसे आकर बोले कि देवर जी पता है कल ना मैंने तुम्हारी पुष्पा भाभी को बहुत परेशान किया। मैंने कहा कैसे? तो बोले कल पुष्पा को मैंने एक नई साड़ी दिलवाई और उसके बाद घर के सारे शीशे छुपा दिए। लेकिन ये तो सिर्फ आधी खबर है, मैं आपको पूरी खबर सुनाता हूँ। उसके बाद बेचारे पिस्ता भैया इतना पिटे कि अपना मुंह दिखाने लायक नहीं रहे। बताओ, भाभी को शीशा मिल नहीं रहा है और भैया अब शीशे में मुंह देखने लायक नहीं रहे। कमाल का नाटक करती तुम शर्मा। वैसे जब तुम मुझे कॉम्प्लीमेंट देते मुझे बहुत अच्छा लगता है। इशिता है परेशान क्योंकि शगुन ने मचा रखा है बवाल। तभी तो यहाँ लगा रही है उस पर इल्जाम। इशिता को लगता है शगुन कर रही है पीहू को उसके खिलाफ। लेकिन ये क्या, यहाँ तो सभी समझ रहे हैं इशिता को खराब। शी नोज, पर पूरा परिवार उसको बिलीव नहीं कर रहा क्योंकि सब मेरे साइड पे हैं एंड आई एम प्लेइंग दैट होल गेम। सो आई थिंक इवन फॉर द ऑडियंस इट विल गेट मोर इंटरेस्टिंग वंस क्लियर हो जाए कि इशिता जानती है कि मैं बुरी हूँ। हर घड़ी मैं जिसको ढूंढूं बच के न जाएगा, हाँ कहीं ना कहीं तो एक दिन मुझे मिल ही जाएगा दुश्मन मेरा। अरे भाई समझेंगे ही ना, अब आप ऐसे वक्त में मचाएंगी कोहराम। अभी अभी तो हुई है शगुन की मणि संग शादी, जिसके बाद हो रही है गृह प्रवेश की रस्में सारी, और आपने कर दिया ये स्यापा जिसमें किसी ने नहीं मानी आपकी बात। किसी ने क्या, यहाँ तो रमन को भी आप पर नहीं है विश्वास, वो भी दे रहा है शगुन का साथ। वैसे इन सब में होता है अशोक का फायदा, क्योंकि उसे पता चल जाती है सारी बात। अब पता लगी है बात तो कुछ ना कुछ तो अशोक भी चलेगा ना चाल। लेकिन फिलहाल अशोक को छोड़िए, क्योंकि इशिता जी तो लगता है नहीं मानने वाली इस बार। देखिए ना, इतना सब होने के बाद फिर पहुंच गई शगुन के कमरे में, जहां शगुन ने एक बार फिर दे दी आपको मार। दिस इज़ द टाइम व्हेन इट विल बी रिवील्ड कि शगुन ने जो किया वो क्यों किया। इशिता के खिलाफ भड़का दिया गया है पीहू को, एंड दैट्स व्हाई शी डजंट लाइक इशिता। ऐसा नहीं कि वो अपने मन से, अपने मर्जी से चॉइस ले रही है। एंड ऑब्वियसली इशिता अगर माँ है, वो एक कहीं ना कहीं होता है माँ का कुछ एक अजीब सा, एक वियर्ड सा प्यार कि बच्चे के साथ भले ही नहीं रही है, लेकिन शी स्टिल लव्स दैट डॉटर एंड शी वांट्स कि बच्चा एटलीस्ट जाने कि मैं उसकी माँ हूँ। अब कैसे लाएंगी आप शगुन का असली चेहरा घर वालों के सामने? उनने सबको अपने साइड पे किया है एंड शी इज़ नॉट रॉन्ग जब वो कह रही है कि तुम्हारा कोई भरोसा नहीं करने वाला है, क्योंकि सच में अभी इशिता को भी शायद नहीं पता होगा कि भरोसा कैसे जीतेगी। मैडम, अगर ऐसा ही चलता रहा तो कैसे हो पाएगा पर्दाफाश। इसीलिए चलाइए इशिता जी अपना थोड़ा दिमाग, कहीं देर ना हो जाए इस बार। रुचिका सिंह के साथ नेहा पिलकवाल, मुंबई, IBN7। भाभी सीरियल दिया और बाती में बच्चों के बीच मनाया जा रहा है रक्षाबंधन का त्योहार। सही बात है,
क्या है ना, आजकल ये त्योहार सिर्फ बच्चे ही मना सकते हैं, क्योंकि युवाओं में ये त्योहार विलुप्त होते जा रहा है। क्या है ना, आजकल फ्रेंडशिप डे का माहौल है। आप एक काम करो भाभी, किसी भी लड़के को पकड़ के बोलो, एक्सक्यूज मी, क्या आप मेरे भाई बनोगे? वो ऐसा भागेगा ना भाभी, जैसे कोई आदमी देश का पैसा लेके देश के बाहर भाग गया हो। रंग बिरंगी राखी लेके आई बहना, हो राखी बंधवा ले मेरे वीर, हो राखी बंधवा ले मेरे वीर। भावों के घर में सेलिब्रेशन, राखी का है ओकेशन। भावों की लाडेसर कनक की है पहली राखी, इसीलिए तो इतनी तैयारी है हो रखी। आरती की थाली रंग बिरंगी राखी से थाल है सजी हुई। भाइयों ने भी एक साथ बैठकर लाइन है लगाई। झूला बाहों का आज भी दो ना मुझे। चलिए देखते हैं कि कैसे ये नन्ही गुड़िया बांधती है अपने भाइयों को राखी। कनक है छोटी, इसलिए भावों ने राखी बांधने में की कनक की मदद और एक एक करके बांधी सारे भाइयों को राखी। छोटी मैं आज भी मान लो जिद मेरी, झूला बाहों का आज भी दो ना मुझे, भैया गोद में उठाओ ना आज मुझे। कस के जूता कस के बेल्ट, खोस के अंदर अपनी शर्ट, मंजिल को चली सवारी। जहाँ एक तरफ मनाया जा रहा है राखी का त्योहार, तो वहीं दूसरी तरफ भावों की बींदनी यानी कि संध्या को किया गया है अर्बन इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग मिनिस्ट्री की तरफ से सम्मानित। हाथ में फाइल मन में दम, मीलों मील चलेंगे हम, हर मुश्किल से टकराएंगे, टस से मस ना होंगे हम। दुनिया का नारा जमे रहो, मंजिल का इशारा जमे रहो। अरे भाई, रियल लाइफ में नहीं बल्कि रियल लाइफ में, क्योंकि दीपिका बन गई है स्वच्छ भारत मिशन का हिस्सा। ये सोते भी है टेंशन, आगे रहने की है टेंशन, मेहनत। ये स्वच्छता ऐप है और किसी भी जगह पे आप जहाँ पे आप कूड़ा इकट्ठा देख रहे हैं तो उसकी फ़ोटो क्लिक करके वहाँ अपलोड कर दीजिए। वहाँ पर अपने आप जो है गवर्नमेंट एमसीडी आके उस जगह को क्लीन करेगी। इस मिशन में दीपिका अकेले नहीं है, बल्कि टीवी इंडस्ट्री की और भी जानी मानी बहुओं ने दिया है दीपिका का साथ, जिनमें शामिल है साक्षी, दृष्टि धामी, रश्मि देसाई और जेनिफर भी। ये अवार्ड नहीं है, ये फेलिसिटेशन है जो कि मुझे ऑनरेबल यूनियन मिनिस्टर ऑफ अर्बन डेवलपमेंट श्री वेंकैया नायडू जी से मिला है फॉर स्वच्छ भारत मिशन। भाई ये तो आज भावों के घर में हो गया है डबल सेलिब्रेशन। एक तरफ राखी का त्योहार और दूसरी तरफ बींदनी है इनकी कलाकार, जो ऑन स्क्रीन हो या ऑफ स्क्रीन करती रहती है कमाल। सोनिया शर्मा के साथ गीतिका पंत, मुंबई, IBN7। पैसा बहुत सारा पैसा, ये सारे पैसे मेरे हैं। क्या लाइफ है। पैसा 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 पैसा। हाँ? सपना था। काश मैं भी भाभी जी घर पर है का तिवारी जी होता, क्योंकि क्या है ना, आजकल वो जो भी सपना देख रहे हैं वो सच हो जा रहा है। एक काम करता हूँ, एक ट्राई और करता हूँ, है शायद सपना हकीकत में बदल जाए। अरे ये भाभी जी कहाँ को चल दी, और ये साथ में कौन है, जरा देखें तो ध्यान से। अरे ये तो इनके मोहल्ले का धोबी है। हाय दैया, अब भाभी जी धोबी के साथ भागेंगी, कोई देख ना ले, इसीलिए भाभी जी बाइक पर चुपके खिसक रही हैं। और ये क्या, विभूति जी तो बस हाथ मलते रह गए। अन्नू छेदी के साथ भाग गई, मैं बर्बाद हो गया।
तिवारी जी, भाभी जी। तिवारी जी ने ऐसा सपना देखा था कि मैं धोबी के साथ भाग जाऊंगी, और जब उन्होंने ये सपना मुझे सुनाया था तो मुझे मन कर रहा था कि मैं झगड़ लूँ तिवारी जी से कि ये क्या बेहुदा सपना देखा आपने, मुझे आप इन्वॉल्व करके उल्टी सीधे सपने देखते रहते हैं, और ऐसे कैसे हो सकता है कि मैं छेदी के साथ भाग जाऊँ, उसका स्टैंडर्ड देखो, मेरा स्टैंडर्ड देखो। और फिर एंड में मैं ये भी सोची थी क्या वो इतना गुड लुकिंग है कि मैं उसके साथ भाग जाऊं, जिसके ऊपर मुझे विभू ने एक बहुत ही डर्टी सा लुक दिया था, लेकिन एक्चुअली मैं भाग गई। इसका डर था वही भाभी जी, अंडू निकलनी छेदी के साथ भाग गई। अब बेचारे विभूति जी क्या करेंगे, और तिवारी जी वो तो बेचारे देखते ही रह गए कि कोई और उनकी भाभी जी को उनकी आंखों के सामने ले उड़ा। ये क्या हो गया? कैसा अनर्थ हो गया? भाभी जी की पसंद इतनी घटिया कैसे हो सकती है, कैसे? अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये सारी गलती है तिवारी जी की, उनके सपनों की। ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ। आपने वाहियात ख्वाब देखा था, आपने भगाया अंडू को। जब से उन्होंने सपने देखना शुरू किया, उनके सपने सच होने लगे हैं। तिवारी जी ने सपना देखा कि भाभी जी भाग गई, और लो वो हो ही गया। पर धोबी, भागने के लिए कोई और नहीं मिला क्या? सपना देखा था भाभी जी, आपको लेकर ही देखा था, लेकिन यहाँ तो आप वाकई भगली। हमारे बारे में तो सोचा होता कम से कम, हमारी शक्ल तो उससे ज़्यादा बेहतर है, स्टैंडर्ड भी उससे ज़्यादा सही है। अपने बारे में सपना देख लेते हैं आप। वो कच्चे बनियान धोता है, हम कच्चे बनियान बनाते हैं। खैर, अब तो भाभी जी चली गई हैं। अब तिवारी जी और विभूति जी का क्या होगा? जल्द ही अगर इन सपनों का कुछ किया नहीं गया तो कुछ और अनर्थ हो जाएगा। पहले भाभी जी गई, अब अंगूरी न चली जाए। सोनिया शर्मा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई IBN7। रहीमन धागा प्रेम का मत दीजो चिटकाए। 2 मिनट का ब्रेक है भाभी, हम यूं गए यूं आए। भाभियों को सजना संवरना बहुत पसंद है। आप इस बात पर यकीन उनकी तिजोरी देखकर भी कर सकते हैं, और तो और इस बात पर भी कर सकते हैं कि वो अपने पति को भी सजना ही बुलाती हैं। नमस्ते, मैं हूँ आपकी अपनी कर्व की। आइए दिखाती हूँ मेरी तिजोरी में कौन कौन सी ज्वेलरी है। ये मेरा सबसे फेवरेट रानी वाला नेकलेस है। ये मैं स्पेशल इवेंट्स पे, या अगर जैसे मैंने अपनी इंगेजमेंट पे ये पहना था, ये पहन के किसी को भी राजकुमारी रानी वाली फीलिंग आ जाए। ये मेरा सबसे फेवरेट वाला है। इट्स सो ह्यूज। इसका ये सब जुड़ा हुआ है, पर्ल्स है, कुंदन है, गोल्ड है, एंड देन इसमें जो ये फ्लावर्स हैं ये पूरे जयपुरी स्टाइल है। इट लुक्स रियली प्रिटी। और ये मेरा नया मांग टीका है। पहले वाले मांग टीका तो आपने देखे होंगे, बट ये मेरा नया मांग टीका है। ये वाला भी जो मैंने पहना है मेरा फेवरेट नया मांग टीका है। ये हमारी इतनी हैवी सिर्फ
बाजूबंद है, इतनी हैवी है ये, पहन के ऐसे लगता है जैसे पता नहीं क्या, सारी वेट लिफ्टिंग इसी से हो जाती है हमारी, बट ये बहुत बहुत सुंदर लगता है। ऐसे लगता है कि मतलब हाथों में किसी ने ऐसे डिज़ाइन बना दिया हो और आपके हाथ ज़्यादा सुंदर हो गए हो, शेप में हो गए हो। ये मेरी बड़ी बड़ी रिंग्स है एंड दिस वन आपने देखा ही होगा, ये बहुत डिफरेंट है, ये यहाँ से ऐसे नीचे आता है, तो ये नीचे का पार्ट है और ये आगे का मांग टीका है, ये बहुत अलग और स्पेशली कॉर्बकी के लिए बनाया हुआ है। और मेरी जो ज्वेलरी है ये तो नॉर्मल डेज पे मैं पहनती हूँ। इसमें रेड स्टोन्स हैं, पर्ल्स हैं, कुंदन है और उसका मिक्स मैच है। सो हाफ इज़ दिस और कॉर्बकी इज़ अ स्ट्रॉन्ग गर्ल, तो हमने इसीलिए रेड स्टोन्स डाले हैं इसमें, बहुत डिसाइड करके ये सब किया है। एंड दिस इज़ अ लॉन्ग नेक पीस इसके साथ। मुझे बहुत सिंपल सी, बहुत एकदम सिंपल सटल सी ज्वेलरी पसंद है, लाइक एक छोटे से स्टड्स हो गए या एक चेन हो गई। मेरे कोलो कोलो लंगी दिसी सब वांगू डंगी दिसी तभी तो तुझी से दिल लगा लिया, मेरी अख तो बची ना कदे भी कोई हसीना, पर मुझे तेरी आंखों ने फंसा लिया। एकदम पतली सी चेन या एकदम छोटे से इयररिंग्स कुछ कि हाँ पहना हुआ है वैसे वाला, वरना आई लाइक टू बी विदाउट ज्वेलरी, विदाउट फैंसी क्लोथ्स, एकदम प्लेन सिंपल, कहीं पे भी घूमो कुछ भी करो। आई एम ए केयरफ्री काइंड ऑफ पर्सन, तो ज्वेलरी इज़ नॉट रियली लाइक माई फोर्टे, बट जो मेरे डैड मुझे ज्वेलरी गिफ्ट करते हैं या जो ज्वेलरी कोई अपना कोई प्यार से किसी फीलिंग के साथ देता है, तो वो ज्वेलरी मैं बहुत पहन लेती हूँ। आज आप लोगों ने देखी मेरी तिजोरी में कितनी सारी ज्वेलरी है, डिफरेंट काइंड ऑफ मांग टीकाज, बाजूबंद, रिंग्स, नेकलेसेस। सबसे फेवरेट मेरा बड़ा वाला रानी वाला नेकलेस। अगली बार जब आप आएंगे तो नई ज्वेलरी दिखाऊंगी, नहीं तो कुछ और नया करेंगे, लेकिन तब तक के लिए प्लीज़ कीप वॉचिंग IBN 7, क्योंकि मैं यहीं पे मिलूंगी। अरे हार जाओ। कैसे हार जाओ? क्या देवर। अभी जैसे हम लड़ रहे हैं ना, ठीक उसी तरह लड़ाई हो रही है सीरियल अशोका में, अशोका और कौरवकी के बीच। जितना मजा आपको हमारी लड़ाई देखने में आ रहा है, उससे ज्यादा मजा उनकी लड़ाई देखने में आएगा। अरे हार जाओ। तुमको हराने का आइडिया मेरे पास है। वो क्या? मैं डर गया। अरे बहुत ज्यादा डर गया हूँ। क्या है ना भाभी, जब भी लड़ाई हो तुरंत डर जाओ। किसी ने बिल्कुल ठीक कहा है कि डर के आगे जीत है। क्या बोला? मैं डर गया। बहुत ज्यादा डरा हुआ हूं मैं। अशोक कौरवकी में हो रही है तलवारबाजी। क्या इससे आ जाएगी दोनों में दूरी इस बारी? जी हाँ, अशोक और कौरवकी की तलवारबाजी देख आप सोच रहे होंगे ना कि मोहब्बत में ये जंग क्यों, आखिर क्या है ये माजरा? कहीं कौरवकी दुश्मनों की टोली में तो नहीं जा मिली, जो अपने ही प्यार अशोक पर ही कर रही है तलवार से वार? आज कौरवकी और अशोक फेस टू फेस लड़ रहे हैं, बस एक दूसरे को टेस्ट कर रहे हैं। मैंने कौरवकी का रोल इसीलिए लिया था क्योंकि मुझे वॉरियर प्रिंसेस बनने का बहुत शौक है, तलवार का, और किसी को मार दूं, इन सब चीज़ों को बहुत शौक है। ना जी ना, ऐसा बिल्कुल नहीं है। असल में अशोक ले रहे हैं अपने प्यार का इम्तिहान, बिल्कुल सही पकड़े हैं। ये तलवारबाजी में कौरवकी दे रही है प्यार की परीक्षा। अशोक ने कौरवकी को बचपन में थोड़े स्पोर्ट फाइटिंग लेसन्स दिए थे, तो अब अशोक बोल रहा है कि देखता हूँ क्या याद है तुम्हें, बहुत बड़ी बड़ी बातें करती हो, तो बस मैं इम्तिहान दे रही हूँ एक और।
वही कौरवकी को तो देनी है प्यार की परीक्षा, लेकिन कौरवकी के गेटअप में फिट सौम्या सेठ को इस सीक्वेंस के लिए करनी पड़ी है बहुत मशक्कत। एक चीज़ सिर्फ एक बार करो, इट्स नॉट सो टायरिंग, बट एक चीज़ को आप 5-6 बार करो, 10 बार करो तो इट गेट्स टायरिंग। सो हमको डिफरेंट एंगल्स लेने होते हैं तो इट गेट्स अ लिटिल टायरिंग, बट मज़ा तो आता है ना बस। वैसे जहां कौरवकी ने दिया अपने प्यार का इम्तिहान, वहीं अशोक संग लेने पहुंची मगध का सारा धन। जहां सामने आ गया कौरवकी के पिता का सच, जिससे अशोक हो गया कौरवकी से नाराज, लेकिन कौरवकी ने भी संभाल ली सारी बात। वैसे ऑन स्क्रीन भी अशोक और कौरवकी ने ऑडियंस का टेस्ट पास कर ही लिया। सीरियल ने पूरे किए 400 एपिसोड्स और इसी खुशी में सेट पर हुआ केक कटिंग सेलिब्रेशन। शिखा धारीवाल के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN 7। भाभी सीरियल था थपकी प्यार की है में ध्रुव कर रहा है थपकी के साथ बदतमीजी। जाने को तो मैं जा सकता था बचाने, लेकिन मैं तो शो कर रहा हूँ ना यार। ऐसे टाइम पर हीरो कहाँ चले जाता है। भाभी बता रहा हूँ, एक बार हीरो की एंट्री हो जाए उसके बाद ना उसने ध्रुव का ध्रुव तारा बना दिया तो मैं अपना नाम बदल दूंगा। ध्रुव तारा नहीं देखा है आपने? हाँ तो ये भी नहीं दिखाई देंगे, वही तो बोल रहा हूँ मैं। दो प्यार करने वाले जंगल में खो गए, बागी बने पागल बने दीवाने हो गए। अजी ये जंगल में खोए नहीं, बल्कि इस बेचारी लड़की को जबरदस्ती जंगल में लाया गया है। क्या करें, अरे अब क्या करें, अजी अब क्या और ना ही ये दोनों एक दूसरे से प्यार करने वाला जोड़ा है। यहाँ तो माजरा ही कुछ और है। खो गए, तुम्हें कैसे मैं बताऊं। अब तो सारी हदें पार हो गई। ध्रुव की थपकी के लिए दीवानगी किसी फिल्मी कहानी से कम नहीं। तभी तो देखिए दुनिया की नजरों से बचाकर कैसे ध्रुव ने जंगल में थपकी को रखा हुआ है। बहुत सारे फ्रेंड्स बनाए, क्रैब इतने सारे क्रैब थे, लिजर्ड, सेंटीपीड, स्नेक एंड वहाँ पे टाइगर भी आया था रात को। ध्रुव थपकी को भगा कर ले आया है इस घनघोर जंगल में, जहाँ उसने थपकी को दुनिया की नजरों से छिपा कर रखा है। लेकिन कब तक? थपकी तो ध्रुव को चाहती ही नहीं, फिर ऐसी जबरदस्ती क्यों? बस यूं गया और यूं आया। 6 फेरे हो गए थे, वो तो थैंक गॉड बिहान आ गया, तो अब मेरी उनसे शादी नहीं हुई, वरना गड़बड़ हो जाती सब कुछ। एंड फाइनली बट रुक गई शादी, फिर भी ये माने नहीं, चाकू की नोक पर मुझे भगा दिया। कहते हैं ना कि जब गीदड़ की मौत आती है तो वो जंगल की तरफ भागता है। ध्रुव ने भी यही किया। हालांकि थपकी ने एक बार ध्रुव के चंगुल से भागने की कोशिश भी की, लेकिन ध्रुव ने उसे दोबारा धर दबोचा और ले आया इस झोपड़ी में, जहां वो उसके हाथ में मेहंदी लगाकर शादी करने की तैयारी कर रहा है। ये पहला प्यार है तो ऑफ कोर्स हाथ तो इनको आना ही पड़ेगा, और जहाँ अब तक यहाँ तक तो ले ही आया हूँ, तब आगे भी पकड़ के अपने साथ शादी जरूर करवाऊंगा। मुझे लगता है बिहान आ जाएगा और मुझे बचा लेगा। सब आप सबको यही देखना है कि बिहान आ जाएगा या नहीं आ जाएगा। लेकिन थपकी ने एक चालाकी की। बिहान को अपना ठिकाना बताने के लिए उसने पतंग पर अपना पता लिख डाला, ताकि बिहान को थपकी को ढूंढने में दिक्कत ना हो। फुल हताश होकर चला गया था जहाँ से, वहीं थपकी का कहना था कि मैंने तुम्हें जाते हुए देखा था, मैं आवाज़ देना चाहती थी, लेकिन ध्रुव ने मुझे देने नहीं दी। तो मैं वापस आता हूँ, पूरा जंगल फिर से छान मारता हूँ, तो बीचों बीच मुझे भी एक झोपड़ी दिखती है। इस झोपड़ी में से आवाज़ें आ रही है कि मुझे छोड़ दो, मत जाने दो थपकी की। तो अब मुझे पक्का यकीन है कि थपकी इसके अंदर है। और अब बेचारा बिहान थपकी को ढूंढते ढूंढते जंगल तो पहुंच गया, पर यहाँ मिला उसको सरप्राइज। आलोक मिश्रा के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN 7। भाभी जज ने एक आदमी से पूछा कि ठीक ठीक बताना, जब ये औरत अपने पति को पीट रही थी तब तुम वहीं पे खड़े थे क्या? हाँ मैं वहीं खड़ा था।
तो गवाह की हैसियत से तुम कुछ कहना चाहते हो? हाँ, मैं कहना चाहता हूँ जज साहब। क्या कहना चाहते हो? यही कि अब मैं भी कभी शादी नहीं करूँगा। अंबिका ने पलटा बासा। तुम्हें याद है तुमने मेरी पहले कितनी बेइज्जती की थी? उसके बाद भी मैंने तुम्हें आग से बचाया। कौन करता है आज की डेट में किसी के भी लिए, लेकिन मैंने किया तुम्हारे लिए। निवेदिता को मिली मात। याद है तुम मुझसे माफी मांगने आई थी? पैरों में गिरकर तुमने मुझसे माफी मांगी थी। मुझे बताया था कि तुम ऐसी क्यों हो, तुम्हारे पास में क्या हो चुका है, तुम्हें कितने लोगों ने धोखा दिया है। And I felt so bad for you। और इसीलिए मुझे लगा कि it's okay, इंसानों से गलतियां हो जाती हैं जिंदगी में। सीरियल कलश में चल रहा है हाई वोल्टेज ड्रामा। स्टॉप इट अंबिका, बंद करो ये नाटक। अच्छी तरह से जानती हूँ मैं, मुझे देखकर तुम्हें कितनी खुशी हो रही है। दरअसल अंबिका ने ऑक्शन में खरीद ली है निवेदिता की सारी प्रॉपर्टी और घर, जिस वजह से निवेदिता पहुंची अंबिका से लड़ने। निवेदिता ने सुनाई अंबिका को खूब खरी खोटी, मगर अंबिका भी अब कुछ कम नहीं। इससे मेरी प्रॉपर्टी मुझसे छीनी है, मेरा नाम, मेरी रेपुटेशन, my father's name, everything she put at stake. How could you do this? इस फाइल में तुम्हारी प्रॉपर्टी के पेपर्स हैं और तुम्हारी कंपनी में जो 50% हमारे शेयर्स हैं उसके भी पेपर्स हैं। ये लो और जाओ यहाँ से, और आज के बाद मुझे अपनी शक्ल तक मत दिखाना। ना मुझे तुम्हारी प्रॉपर्टी में कोई इंटरेस्ट है, ना तुम्हारी कंपनी में, और ना ही तुम्हारी दोस्ती में। Just take it and get lost from here. अंबिका ने उसी के सामने उसे बता दिया झूठा और खुद को कर दिया सही साबित, जो की थी अंबिका की चाल। मैं अपना दोस्त मानती थी, इतना भरोसा था मुझे इस पर, इसके लिए मैं इतना सब कुछ कर रही थी। I'm such a fool। मुझे पहले ही पता होना चाहिए था कि ऐसी ही रहेगी। तुम्हें याद है, हमेशा अपनी प्रॉब्लम ही लेकर आती हो तुम मेरे पास, कभी ये प्रॉब्लम कभी वो प्रॉब्लम, और मैं आज तक तुम्हारी हर प्रॉब्लम सॉल्व करती आई हूँ। Why? क्योंकि दोस्त मानती हूँ मैं तुम्हें अपनी। I'm stupid enough। निवेदिता को आखिर हुआ रियलाइज कि उसने अंबिका को गलत समझा और मांग ली उससे माफी। मैंने तुम पे शक किया अंबिका, I'm sorry about it। I shouldn't have, अंबिका। I'm really sorry। Please मुझे माफ कर। मगर वो है अनजान कि ये तो है सिर्फ और सिर्फ अंबिका की चाल, क्योंकि उसे करना है अपना पुराना हिसाब। भाई यहाँ देख तो लग रहा है कि निवेदिता अब होने वाली है परेशान, क्योंकि जल्द ही पूरे होने वाले हैं अंबिका के सारे हिसाब। रुचिका सिंह के साथ नेहा पिलखवाल, मुंबई, IBN7। हमारी खबरी भाभी सत्यवादी के साथ साथ बहुत ज्यादा संस्कारी भी हैं। वो तो इतनी ज्यादा संस्कारी हैं कि अगर कोई लड़का उनको तंग कर दे तो वो मारती भी चंदन के नाम पर सैंडल से हैं। मैंने पिटते हुए देखा एक को, इसलिए बता रहा हूँ। राम झूठ ना बुलवाए, परी खबरी भाभी आपके लिए एक तो और भाभी की खबर लाई है। उसो है ना, भाभी जी घर पर हैं। हम सुने हैं कि उनकी टीआरपी आसमान से जमीन तक गिर गई बा। यही लिए प्रोडक्शन वाले पुरानी भाभी यानी कि शिल्पा शिंदे को सोमा वापस लाने का प्लान बना रहे हैं। पर ये खबर सुनकर हमारे विभूति जी समेत कई कलाकार रूठ गए और बोल डाले कि शिल्पा अगर सोमा वापस आई तो वो सब लोग शो छोड़ देंगे। अब बताओ ई का बात हुई? हम एकदम सही सुने हैं। राम झूठ ना बुलवाए, पर खबर हमारी एकदम पक्की होती है, पक्की। अब जमाई राजा का दूसरा सीजन शुरू होने वाला है। फर्क सिर्फ इतना है कि सिद्धार्थ खुराना अब बिजनेसमैन नहीं बल्कि झुग्गी झोपड़ी में रहे वाला एक ठो लड़का होगा। और जाना था हीरोइन कौन होगी? बूझो तो जाने। नहीं बूझ पाए ना, हम बताते हैं। हम सुने हैं कि साइनी दोषी ई जमाई राजा की लुगाई बनेगी, पर बीच में हम सौम्या सेठ का भी नाम सुने थे। अब ई का माजरा है, पर ई खबर एकदम पक्की बा पक्की। दूदू हीरोइन का लफड़ा देखे को मिली ई सोमा। हम एकदम सही सुने हैं। राम झूठ न बुलवाए, कुमकुम भाग्य के आकाश यानी कि अंकित मोहन ई शो का टाटा बाय बाय कह दिए। आप पूछेंगे काहे? तो हम आपको बता दें कि अंकित को कौनो बड़ा प्रोजेक्ट मिल गया है, यही लिए ई शो को ऊ अलविदा कह के चल दिए। बस 15 अगस्त के बाद ऊ शो में ना ही दिखेंगे।
हम तो बहुत ही दुखी हो गए ये खबर सुन के, पर हम एकदम सही सुने हैं। तन को जोगी सब करे, मन को बिरला कोई। 2 मिनट का ब्रेक है भाभी, फिर जम के मनोरंजन होए। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार। भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी तेरा देवर दीवाना। भाभी सीरियल इश्कबाज में अनिका और शिवाय के बीच टेंशन के साथ साथ एक कंफ्यूजन भी चल रहा है, और वो कंफ्यूजन ये है कि शायद अनिका शिवाय का नुकसान पहुंचा रही है। अरे अभी तो इश्क की शुरुआत है, नुकसान होना बाकी है, क्योंकि एक बार बस अनिका उनकी गर्लफ्रेंड बन जाए, उसके बाद जब क्रेडिट कार्ड से शॉपिंग होगी ना, तब शिवाय को लगेगा कि यार वाकई में लड़की ने बहुत नुकसान पहुंचा दिया, और भगवान ना करे आपकी कोई सैलरी अटक जाए, वरना नुकसान के साथ साथ 1-2 दिन की बर्बादी भी देखनी पड़ सकती है। भाई आज की पार्टी इन 3 कुक की तरफ से ही है। ओबरॉय मैंशन में ये 3 नए कुक आए हैं, जिन्होंने कर रखा है नाक में दम। पहचाना इन्हें? एकदम सही पकड़े हैं। ये हैं 3 भाइयों की तिकड़ी, शिवाय, ओमकारा और रुद्र। उन तीनों ने आज संभाल ली है किचन की कमान, नौकरों को दे दी है छुट्टी और खुद पी ली है बावर्ची की घुट्टी। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के वास्ते मरना पड़े तो है तैयार हम, है तैयार हम। जी हाँ, इन तीनों ने लगा ली है आज मास्टर शेफ की हैट और बना रहे हैं सरसों का साग, जिसे खाकर सब हो जाएंगे फ्लैट, वो भी बिना रेसिपी के। आज हमारी मेट की छुट्टी थी, सारी मेट की छुट्टी थी, तो आज हम खुद ही खाना बना रहे हैं। ओबरॉय ब्रदर्स themselves are cooking। धीरे धीरे प्यार की जो आग जल गई, कितनी मस्ती तो दिलों में थी उबल गई, और इसका मजा चख लूं मैं जरा, फिर कहूंगा मैं कि दाल गल गई। बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह 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 बाजी वाह। लगता है इनकी ये स्पेशल डिश बनकर तैयार हो गई, जरा देखा जाए तो। बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह बाजी वाह वाह वाह। भाई वाह, इसको कहते हैं असल लजीज खाना। देखने में ये इतना लजीज है तो सोचिए खाने में कितना होगा। हम इधर बातों में लगे हैं और उधर देखिए तीनों कैसे मजे से खाए जा रहे हैं। वैसे अंदर की बात ये है कि ये खाना तीनों भाइयों ने बनाया ही नहीं है, बल्कि ये तो शूट के लिए मंगवाया है मुंबई के एक मशहूर होटल से। पेट में ठेस लगी, चूहों की रेस लगी, गला सूखे कुएं का पंप हुआ, गुड़ 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 बोलता हर अंग हुआ, हर तन में है भूकंप हुआ। ये तीनों खाना खाने में इतना मशगूल है
जबकि लग ही नहीं रहा कि ये खाना दूसरे घर वालों के लिए बचेगा भी। अब खाने की बात चल रही है तो खाने के बाद क्यों ना डेजर्ट हो जाए। तो लीजिए, हाजिर है एक बड़ा सा केक। दरअसल सेट पर शो के निर्देशक का मनाया गया जन्मदिन, जिस पर सेट के सभी लोगों की तरफ से मंगवाया गया एक बड़ा सा केक। हम लोगों ने किया है कि हम लोग सोचते हैं कि सारी सेलिब्रेशन बड़ी तौर में होनी चाहिए। तो किसका भी बर्थडे होता है सेट पे, रुद्र, लिनेश सबके लिए केक लाता है। बड़े आदमियों का जब बर्थडे होता है तो होता है सही 4-4, 5-5 केक आते हैं। डायरेक्टर साहब का बर्थडे है। ट्रूफल जो बेसिकली कटा, मेरी नज़र उस पर थी और मैंने थोड़ा खा भी लिया, बाकी इन्होंने निपटा दिया। अभी निपटा रहे हैं। वैसे ये तीनों भाई इतने टेंशन में हैं कि मत पूछिए। घर में एक के बाद एक हमले हो रहे हैं और घर वालों की जान है खतरे में। ऐसे में शिवाय ने इन सभी चीजों का गुनहगार मान लिया है अनिका को। अब इस काम के पीछे कौन है वो तो आपको शो देखना पड़ेगा, बट वही हूँ, स्वेटलाना है और भी बहुत सारे हैं उसके प्यादे। जबकि असली गुनहगार तो ये है मोहतरमा, जो न जाने कितने सालों से इस घर को खोखला किए जा रही है। अनिका बेचारी तो बस शिवाय के गुस्से का शिकार हो जाती है हर बार। फिलहाल जब तीनों भाई हो गए एक साथ, डरने की क्या है बात। एक दूसरे से करते हैं प्यार हम, एक दूसरे के लिए बेकरार हम, एक दूसरे के। पारस कोठारी के साथ शिल्पी श्रीवास्तव, मुंबई, IBN से। हैं तैयार हम, हैं तैयार हम। भाभी, हमारे देश के लोग किसी पर भी आंख बंद करके भरोसा कर लेते हैं। वो तो उन पे भी भरोसा कर लेते हैं जो आंख खोल कर भी नहीं दिखते, जैसे कि भूत। दरअसल कल मैं डर गया था तो अपनी भावनाएं बता रहा हूँ। अब भाभी, भूत का सबूत तो मैं दे नहीं सकता, लेकिन हाँ, एक चीज का सबूत मैं जरूर दे सकता हूँ जो मैंने देखा है। और पता है क्या, वो ये है। फिसल के हम मिले जहाँ पर लम्हा थम गया। आसमां पिघल के शीशे में ढल के जम गया तो तेरा चेहरा बन गया। दुनिया भुला के तुमसे मिला हूँ, निकली है दिल से ये दुआ, रंग दे तुम। सॉरी 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 भाभी, सॉरी, माफ कर दो ना, प्लीज माफ कर दो भाभी। क्या है ना, मैंने आपको इतना एंटरटेन किया कि हंस हंस के आपके पेट में जो दर्द हुआ है ना, उसकी वजह से मैं आपसे माफी मांगता हूँ। प्लीज भाभी माफ कर दो ना। भाभी, ये तो कुछ भी नहीं है। हमारे समाज में ना कुछ ऐसे लोग घूम रहे हैं जिनकी वजह से सर से लेके एड़ी तक दर्द हो जाता है। हमें चाहिए उन लोगों से हम सतर्क रहें।
तो भाभी फिलहाल वक्त हो चला मेरे जाने का, लेकिन जाने से पहले यही कहेगा भाभी तेरा देवर दीवाना। प्लीज भाभी सचेत रहना, सुरक्षित रहना और अपना ख्याल रखना।